बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में आज हम भारत में कृषि उत्पाद कौन कौन सी मुख्य कृषि उपजें हैं उसके बारे में अध्ययनों की श्रृंखला में पहला अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से भारत में कपास का अध्ययन करना चाहते हैं। कपास एक मुद्रादायिनी फसल है। फसल का प्रकार है मुद्रादायिनी फसल और इससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। जो वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, उसका कच्चा माल कपास से प्राप्त होता है। यह भारत का देशज पौधा है। जो एक पौधा होता है देशज, एक होता है विदेशज, जिसकी उत्पत्ति विदेश से हुई है, और वो पौधा जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है उसको देशज पौधा कहते हैं। और इसका प्रमाण ऋग्वेद में भी है, मनुस्मृति में भी है, और इसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सूती वस्त्रों के अवशेष से मिलता है। तो ये सूती जो कॉटन है, कपास है, ये भारत का अपना स्वयं का पौधा है, देशज फसल है, देशज पौधा है। विभाजन हुआ और विभाजन के बाद जो कपास उत्पादक राज्य थे, पंजाब और सिंध के क्षेत्र, वो पाकिस्तान में चल गए। आज चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के बाद भारत विश्व का सबसे चौथा बड़ा उत्पादक देश है। और कपास को उगाने के लिए, कपास को उपजाने के लिए किन किन परिस्थिति की आवश्यकता होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कपास एक उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है। यह शीत जलवायु में नहीं होता, उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का औसत तापमान चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। पकते समय 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और पाला कपास की फसल के लिए हानिकारक होता है। जब बात आती है कि कम टेम्परेचर की, तो कम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। और जो पाला पड़ता है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े फसल के पौधों पर, पत्तियों पर जब दिखाई देने लगता है तो वो स्थिति पाला कहलाती है। और पाला इस फसल के लिए, कपास की फसल के लिए नुकसानदायक है। 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की वर्षा इस फसल के लिए अनुकूल होती है, और 85 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है तो वो हानिकारक होती है। और कपास की मिट्टी होती है वो गहरी काली मिट्टी होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी। और भारी दोमट मिट्टी उपयुक्त दोनों ही होती है, काली मिट्टी हो या भारी दोमट मिट्टी हो। इस फसल में जल का रुकाव या जल का भराव नुकसानदायक होता है। इसकी खेती में बुआई और कपास की चुनाई के समय बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत होती है। श्रम बल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। कपास एक खरीफ की फसल है। फसलों के प्रकार के आधार पर फसलें खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है। तो ये खरीफ की फसल है जिसकी बुआई ग्रीष्म ऋतु के बाद मानसून आगमन के समय उत्तरी भारत में अप्रैल से जून के बीच, और दक्षिण भारत में सितंबर से अक्टूबर के बीच, और चुनाई जनवरी से मई के बीच की जाती है। तो ये आवश्यक दशाएं हैं कि टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 18 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो वो नुकसानदायक होगा। मिट्टी गहरी काली मिट्टी और दोमट मिट्टी दोनों ही सहायक होती है। कपास की किस्में, भारत में 5 प्रकार की कपास पाई जाती है। उत्तम लंबे रेशे वाली कपास,
लंबे रेशे वाली कपास, उत्तम मध्यम रेशे वाली कपास और मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। मुख्य रूप से कपास तीन ही प्रकार की होती है, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली। लेकिन लंबे रेशों को भी दो भागों में बांट दिया, मध्यम रेशों को भी दो भागों में बांट दिया, तब जा कर के ये जो तीन प्रकार है वो 5 प्रकारों में कन्वर्ट हो गए। तो मूल रूप से कपास भारत में 5 प्रकार की है। उत्तम लंबे रेशे वाली कपास, इस रेशे की लंबाई 27 मिलीमीटर से अधिक होती है। देश की कपास के उत्पादन का 32% भाग इस किस्म से प्राप्त होता है। और इस उत्तम लंबे रेशे वाली कपास की कुछ किस्में निम्न है: शंकर 4, शंकर 6 और 7 जो गुजरात में बोई जाती है। गुजरात में H4 जो महाराष्ट्र में है, वरलक्ष्मी जो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में बोई जाती है, उगाई जाती है। सी आइलैंड कर्नाटका में, देवीराज गुजरात में, सुविन तमिलनाडु में, ये कपास की किस्में हैं। और कपास भी वो कपास जो उत्तम लंबे रेशे वाली कपास है। लंबे रेशे वाली कपास की बात करें तो इसमें रेशे की लंबाई 24.5 से 26 मिलीमीटर मिमी के बीच पाई जाती है। इससे देश के लगभग 16% कपास का उत्पादन होता है। इसकी प्रमुख किस्मों को भी आपको याद करना है। किस्मों को अलग अलग किस्में हैं। लंबे रेशे वाली 2 प्रकार की हो गई, उत्तम लंबे रेशे और लंबे रेशे। मध्यम रेशे वाले भी उत्तम मध्यम रेशे और मध्यम रेशे। तो ये भारत में 16% कपास का उत्पादन लंबे रेशे वाली कपास का होता है। इसकी प्रमुख किस्मों में MCU 5 जो आंध्र प्रदेश में है, L147 बुरी 1007 महाराष्ट्र में है, वरलक्ष्मी जो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, शंकर 4 जो मध्य प्रदेश में बोई जाती है या उगाई जाती है। उत्तम मध्यम रेशे वाली कपास, इसका रेशा 22 से 24 mm लंबा होता है। देश के कपास उत्पादन का लगभग 37% भाग इसी किस्म से प्राप्त होता है। अमेरिकी जो अपने राजस्थान में गंगानगर में अमेरिकन कपास भी बोई जाती है, पंजाब में बोई जाती है, हरियाणा में बोई जाती है। गावरानी 12, 22, 46, AKH4 जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये कपास पाई जाती है। जयधर कर्नाटका में, खानदेश संजय गुजरात में, दिग्विजय गुजरात में, A915 मध्य प्रदेश में, मद्रास कंबोडिया केरल में, LRA 5166 तमिलनाडु में, ये कपास की किस्में हैं। मध्यम रेशे वाली, इसके रेशे की लंबाई 20 से 21.5 mm के बीच होती है। इसमें देश के कुल कपास उत्पादन का 9% भाग प्राप्त होता है। इसकी मुख्य किस्में हैं V797 कालागिन जो गुजरात में है, अमेरिकन राजस्थान में है और मुंगरी जो आंध्र प्रदेश में है। ये कपास की किस्में हैं जो मध्यम रेशे वाली है। छोटे रेशे वाले कपास, इसमें रेशे की लंबाई 19 mm से कम होती है और इससे देश के लगभग 6% भाग का उत्पादन होता है। कपास के हिस्से का 6% भाग होता है। पंजाब में देसी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान देसी अमरस, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनकी प्रमुख किस्में हैं। तो इस प्रकार से कपास की 5 किस्मों का वितरण और उसकी भी किस्में आपने विस्तार पूर्वक पढ़ी है। और अब बात करते हैं क्षेत्र और उत्पादन की। तो तुलनात्मक उत्पादन और तुलनात्मक उपज और क्षेत्र ये दिखाया गया है सारणी में। देश के 4.86% कृषि क्षेत्र पर कपास की खेती की जाती है और सारणी कुछ अपवादों को छोड़कर यह बताती है कि 1950-51 से 2009-10 के बीच इसके क्षेत्र और उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। देश की कपास का 78% क्षेत्र और 75% उत्पादन केवल 4 राज्यों में होता है: गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब से। नक्शे के माध्यम से आपको समझाया गया है कि कपास के उत्पादक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र कहाँ कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा 78% क्षेत्र और 75% उत्पादन इन 4 राज्यों में होता है। इसके अलावा 21% क्षेत्र
उत्पादन में हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु का योगदान है। देश में कपास उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: गुजरात, सौराष्ट्र, दक्कन पठार का काली मिट्टी क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस नक्शे के माध्यम से दिखाया गया है। तो जब उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र किस प्रकार से उत्पादन करता है। कपास के क्षेत्र में 34.87% में प्रथम और उत्पादन में भी 20.45% में महाराष्ट्र का देश में द्वितीय स्थान है। क्षेत्र में प्रथम और उत्पादन में द्वितीय स्थान है। यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र सह्याद्री के पूर्व में काली मिट्टी क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहाँ वार्षिक वर्षा की मात्रा 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। देश के 82 प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में 17 इसी क्षेत्र में स्थित है। यवतमाल, अमरावती, अकेला, बुल्ढाना और परभणी मिलकर राज्य के 55% कपास का उत्पादन करते हैं। नांदेड़, जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, नागपुर, बीड़ और चंद्रपुर अन्य प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात देश में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। यहाँ कपास वर्षा आधारित फसल है। राज्य के 54% कपास का उत्पादन केवल 5 जनपदों में होता है: सुरेंद्रनगर, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद और साबरकांठा। महसाणा, भावनगर, भरूच, खेड़ा, सूरत, अमरेली और पंचमहल जिलों में भी इसकी खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश, देश में कपास के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तीसरा। पिछले 3 दशकों में यहाँ कपास के उत्पादन में काफ़ी प्रगति हुई है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र गुंटूर, प्रकाशम, आदिलाबाद, कुर्नूल और अनंतपुर जनपदों से प्राप्त होता है। पंजाब में देश के 6.53% कपास का उत्पादन होता है। यहाँ कपास की प्रति हेक्टेयर उपज देश में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से उत्पादन सबसे ज़्यादा देश में पंजाब में पाया जाता है। यहाँ राज्य का लगभग 87% उत्पादन केवल 4 जिलों में होता है। पंजाब राज्य का उत्पादन केवल 4 जिलों में होता है: फरीदकोट, बठिंडा, फिरोजपुर और संगरूर। हरियाणा देश के कपास उत्पादन में 7.53% का योगदान करता है। पंजाब की बात ही, यहाँ से भी सिंचाई द्वारा कपास की खेती होती है। जिंद, हिसार और सिरसा जनपद मिलकर राज्य के लगभग 94% कपास का उत्पादन 3 जिलों में ही होता है। मध्य प्रदेश, देश के 5.80% कपास क्षेत्र का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। 5.68% उत्पादन और 5.80% क्षेत्र। तो इसके मुख्य क्षेत्र निमाड़, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम, होशंगाबाद, राजगढ़ और उज्जैन मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है, जनपद है। कर्नाटक में देश के 3.41% कपास का उत्पादन होता है। अधिकांश उत्पादन उत्तरी कर्नाटक के पठार के रायचूर, धारवाड़, बेल्लारी, गुलबर्गा, बेलगाम, हासन, बीजापुर, मैसूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर जनपदों में होता है। राजस्थान का देश का 3.79% कपास उत्पादन करता है। यहाँ गंगानगर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ और गंगानगर राजस्थान में कपास उत्पादक क्षेत्र है। अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है। अजमेर, पाली, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, अलवर और उदयपुर जनपदों में कपास की खेती की जाती है। तमिलनाडु में देश का 1.28% कपास उत्पादन किया जाता है। यहाँ कपास की खेती ग्रीष्म और जाड़े की फसल के रूप में की जाती है। कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, चेन्नई, मदुरै और सेलम इसके प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं। अन्य में बात करें तो देश में कपास के अन्य उत्पादक राज्यों में उड़ीसा भी आता है। कोरापुट, कालाहांडी और गंजाम 3 जिले हैं। मेघालय भी आता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर। केरल में पालघाट की बात है। हिमाचल में कांगड़ा जिला है। असम में कार्बी आंगलोग, जम्मू कश्मीर जम्मू जिला, झारखंड में रांची और बिहार में कटिहार का उल्लेख कपास उत्पादक क्षेत्रों के रूप में किया जाता है। व्यापार, कपास के उत्पादन का लगभग 30 से 35% भाग नियमित बाजार में पहुंचता है। 54% गुजरात और पंजाब में, जिसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र और गुजरात की मिलों द्वारा क्रय किया जाता है। भारत कुछ छोटे रेशे वाले कपास का निर्यात यूनाइटेड किंगडम और जापान आदि देशों को भी करता है। 2011-12 में 20.3 लाख टन और इसका मूल्य था 21,624 करोड़ रुपया।
वह बड़े रेशे वाली कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, सूडान, रूस, केन्या, तंजानिया से आयात करता है। छोटे रेशे वाली कपास बेचता है और बड़े रेशे वाली कपास मंगाता है। बढ़ती जनसंख्या के साथ कपड़ों की बढ़ती मांग के कारण कपास के उत्पादन में और अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। भारत सरकार ने कपास की कृषि में सुधार हेतु नागपुर, कोयम्बटूर और सिरसा में कपास से संबंधित शोध केंद्रों की स्थापना की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।